हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है कनाडा को आखिरकार मोदी सरकार और इंडिया के आगे झुकना पड़ा। पीएम मोदी हेल्प सपोर्ट। अच्छा, चलो ये तो न्यूज़ अब डिटेल पर सुन के ही पता चलेगा, पर टाइटल तो बड़ा कमाल का है। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। कहते हैं कि झुकती दुनिया है, बस झुकाने वाला होना चाहिए, और ये कहावत बिल्कुल ठीक बैठती है कनाडा पर। एक ऐसा भी समय था जब भारतीय सरकार कनाडा में रह रहे पाकिस्तानियों द्वारा फैलाए जाने वाले रेफरेंडम 2020 और खालिस्तान के प्रोपेगेंडा पर कार्रवाई करने के लिए अनुरोध करती थी। तब यही कनाडा अभिव्यक्ति की आजादी का हवाला देकर भारत के खिलाफ ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा देता था, जिसकी वजह से भारत और कनाडा के बीच मनमुटाव हमेशा से बना रहता था। लेकिन भारतीय सरकार कनाडा को अपना रुख साफ करते आई थी कि अगर कनाडा भारत की संप्रभुता का सम्मान नहीं करेगा तो फिर दोनों देशों के संबंध मजबूत नहीं हो पाएंगे। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो को झटका तब लगा था जब साल 2018 में वो भारत के दौरे पर आए थे। तब उनको एयरपोर्ट पर लेने के लिए भारतीय सरकार ने अपने एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट को भेजा था। ना प्रधानमंत्री मोदी जी खुद गए थे और ना ही उन्होंने अपनी कैबिनेट लेवल का कोई मिनिस्टर भेजा। उस वक्त इस चीज को सारी इंटरनेशनल मीडिया ने कवर भी किया था और लिखा था कि नरेंद्र मोदी कनाडा को लेकर सख्ती से पेश आने वाले हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत के इस दौरे पर पूरे परिवार के साथ आए थे और उन्होंने भारतीय पोशाक खुद भी पहनी थी और अपने बच्चों को भी पहनाई थी। लेकिन भारतीय सरकार के आगे उनकी दाल बिल्कुल नहीं गली। उस समय जस्टिन ट्रूडो का वो भारतीय दौरा एक तरह का डिप्लोमेटिक ब्लंडर साबित हुआ था। लेकिन अब उस दौरे के बाद भारत और कनाडा के बीच काफी कुछ बदलने लगा है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, जो एक समय पर कनाडा में खालिस्तानी समर्थक रैलीज में जाकर वहां पर भाषण दिया करते थे, अब साल 2018 के बाद से उन्होंने अपने आप को खालिस्तानी प्रोपेगेंडा और रेफरेंडम से दूर रखा है। और वो कई बार कह चुके हैं कि वो और उनकी सरकार आधिकारिक तौर पर इसका समर्थन बिल्कुल नहीं करते और वो कभी भी भारत के खिलाफ नहीं जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और वैश्विक मंचों पर भारत के बढ़ते रुतबे को देखकर कनाडा भारत को हर तरह से समर्थन देने की बात करता है। और कैनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूडो तो प्रधानमंत्री मोदी के आगे अब इस तरह नतमस्तक हो गए कि कुछ कहो ही नहीं। करीब 100 साल पहले वाराणसी के एक मंदिर से माता अन्नपूर्णा की मूर्ति को चोरी करके कुछ लोगों ने कनाडा पहुंचा दिया था, जो इतने समय से कनाडा में एक आर्ट गैलरी में पड़ी हुई थी। रजीना यूनिवर्सिटी की मैकेंजी आर्ट गैलरी में पड़ी इस मूर्ति को बिल्कुल अवैध तरीके से चोरी करके लिया गया था, जिसके खिलाफ भारत काफी समय से आवाज उठा रहा था और लगातार इसकी घर वापसी की मांग कर रहा था। अब आखिरकार इतने सालों के बाद जाकर कनाडा के प्रशासन ने माता अन्नपूर्णा की इस मूर्ति को भारत को वापस लौटाने का फैसला किया है, जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी के मंदिर में जाकर वापस से स्थापित होगी। माता अन्नपूर्णा की इस मूर्ति की घर वापसी के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले कल के अपने मन की बात कार्यक्रम में बताया था। इसी के साथ कनाडा के प्रशासन ने यह भी कहा कि वो इतिहास में की गई गलतियों को सुधारने का काम करने जा रहे हैं, ताकि ये मूर्ति अपने सही स्थान पर पहुंच जाए। ब्रिटिश राज और उससे पहले भारत की इस तरह की कई धरोहरों को यहाँ से चोरी करके विदेश ले जाया गया था, जिनकी घर वापसी पर भारतीय सरकार गंभीरता से काम कर रही है। कनाडा और भारत के रिश्तों की बात करें तो साल 2018 में बड़ा झटका लगने के बाद कनाडा के बर्ताव में काफी सकारात्मकता देखने को मिली है और कनाडा द्वारा माता अन्नपूर्णा की मूर्ति को वापस लौटाना दोनों देशों के बीच अच्छे होते संबंधों को दर्शाता है, जिससे ये साफ हो जाता है कि भारतीय सरकार जो सीधी उंगली से घी नहीं निकाल पा रही थी, उसके लिए उंगली का टेढ़ा करना बिल्कुल सही निर्णय था। तो फ्रेंड्स, मेरे लिए तो यही न्यूज बड़ी अमेजिंग थी कि उन्होंने ये कहा कि कनाडा और इंडिया के बीच में इस टाइप से था, और जब उनके वहां से वो आए तो मोदी जी जो है वो मिलने नहीं गए या वो सब। जबकि जहां तक मुझे लगा था, मैं न्यूज में जब ये सब था और फोटोज देखी थी और सब देखा था कि कैसे, जैसे अभी भी दिखा रहे थे, बच्चे के साथ खेल रहे हैं, उनका जो बेटा है उसके बालों को भी ऐसे कर रहे हैं, वो सब फोटोज देखे तो मुझे लग रहा था बहुत अच्छी रिलेशनशिप है और बहुत फ्रेंडशिप हुई हुई है। तो वो मुझे बात समझ नहीं आई। पर दूसरा जो मुझे बड़ी शॉकिंग और उसके बाद में बड़ी खुशी हुई सुन के, वो था कि जो मूर्ति इलीगली चोरी करके वहां गई थी और वहां म्यूजियम में कितने टाइम से पड़ी हुई थी, वो अब वापस आ रही है। तो वही है ना कि जैसे जैसे इंडिया स्ट्रांग हो रहा है, तो जो जो चीजें इलीगली, जो हमारी ट्रेजर्स हैं, वो जो गए हुए हैं, वो अब कंट्रीज जो है अच्छे रिलेशनशिप्स करने के लिए उनको रिटर्न करी। और अगर आपको पता हो तो हमारे कई पुराने वीडियोस में हस्बैंड ने कितनी बारी ऐसी ये बात बताई थी कि जैसे जैसे इंडिया स्ट्रांग होगा, रिलेशनशिप्स अच्छे करने के लिए जो है कंट्रीज वो चीजें रिटर्न करेंगी। और वो दिन फिर दूर नहीं होगा कि जो ब्रिटिश हैं उनको भी हमारी चीजें
वापस करनी पड़ेंगी, जैसे कि हमारा कोहिनूर डायमंड, कि भाई हमारे लिए आपके साथ रिलेशनशिप बनाना, फ्रेंडशिप करना मोर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप इतने स्ट्रांग हो, तो उसके लिए अच्छा जेस्चर के लिए हम आपको दे रहे हैं वापस ये, जैसे कनाडा ने किया है। तो वो सुन के बहुत ही अच्छा लगा। तो डेफिनेटली मैं तो फिर कहूंगी, अगर किसी को डाउट है कि ये आपको कमाल क्यों दिख रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ऐसी आई हुई है जो अब कंट्री के लिए काम कर रही है, जो पहले होना चाहिए था वो अब होता हुआ दिख रहा है। तो मजा आ गया इस न्यूज को सुनकर। राइट, मतलब जहाँ तक यहाँ पे ओपिनियन है, कनाडा नॉर्मली जो है पीस लविंग नेशन माना जाता है और वन ऑफ द वर्ल्ड का हैप्पीएस्ट नेशन है। मतलब कई नेशंस है हैप्पी, मगर अगर आप टॉप 10 नेशंस देखें उसमें से कनाडा का नाम भी आएगा, जहाँ पे लोग बहुत खुश हैं, पीस लविंग है। अब मुझे नहीं पता था कि उनके जो लीडर हैं उन्होंने सपोर्ट किया था, बट जहाँ पर भी आप इमेजेस देखते हैं वहाँ पे मोदी जी और उनकी अच्छी इमेजेस नज़र आती हैं, उनकी पूरी फैमिली नज़र आती है, वो हिंदी में भी कुछ बोल जाते हैं, नमस्ते करते हैं। तो ये मुझे लगता नहीं है कि ये किसी दबाव के वजह से किया गया है। कोई सॉवरेन नेशन जो है वो किसी के दबाव से इतना तो चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक को अपनी आइडेंटिटी होती है, हर एक को अपनी इज्जत होती है, राइट। आप ऐसा थोड़ा हो जाएगा कि आप कहें कि इंडिया जो है किसी के दबाव में आके झुक जाएगा, नहीं झुकेगा। इंडिया किसी के सिमिलरली और जो कंट्री है वो भी किसी के दबाव से क्यों झुकेगी? मेरे ख्याल से गुड फ्रेंडशिप की वजह से हुआ है। जैसे जो हम वीडियोस देख रहे हैं, मोदी जी कैसे खेल रहे हैं बच्चों के साथ, शरारतें कर रहे हैं, तो ये उससे हुआ। बिल्कुल, ये कोई दबाव की बात नहीं है, ये फ्रेंडशिप की बात है। ये मोदी जी की जो उनका चार्म है, जो उनका एक करिश्मा कह लीजिए, उनका तरीका है दोस्ती करने का, फ्रेंड, उससे हुआ है। जिस तरीके से उन्होंने दोस्ती की है, जिस तरीके से उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व की है, जिस हो सकता है ट्रेड इंक्रीज किया हो, और दोस्ती से मेरे ख्याल से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होती है, क्योंकि हिस्टोरिकली कनाडा पीस लविंग नेशन है। आप देख लीजिए उनकी हिस्ट्री में पीस लविंग नेशन है, लड़ाई झगड़ा नहीं करता। कंट्री में सिर्फ मेरे ख्याल से 35 मिलियन लोग ही हैं, और हमारी कंट्री में 1300 मिलियन लोग हैं कह लीजिए, यहाँ पे 35 मिलियन है। आप इंडिया की 2 बड़ी सिटीज़ को ज्वाइन करें उतनी पॉपुलेशन है कनाडा की, मगर वो नॉर्मली जहाँ तक हमारा यहाँ पे है वो पीस लविंग नेशन है। वो ज़्यादा लड़ाई झगड़ों में पड़ता नहीं, अनलेस आप उनको ड्रैग करें अननेसेसरीली। तो और कोई भी नेशन ऐसे झुकता नहीं किसी के सामने, स्पेशली एक कंट्री जो पर कैपिटा में इंडिया से आगे हो। आप ये भी देखते हैं ना, हर कंट्री देखिए कि उसका पर कैपिटा कितनी अमीर कंट्री है। कनाडा अमीर कंट्री है क्योंकि आप बहुत कम लोग हैं, जीडीपी को डिवाइड करते हैं, ज़रा से लोग हैं तो हर बंदा काफ़ी अमीर बन जाता है, तो कंट्री तो अमीर है। तो ऐसे कोई झुकता नहीं है, मगर दोस्ती की वजह से डेफिनेटली चेंज आया होगा। मोदी जी ने बात की होगी कि देखिए ऐसा ये वो है, समझाया होगा, बताया होगा जो कि हमारी ये प्रॉब्लम्स हैं, आपकी ये प्रॉब्लम्स हैं, हम आपको इनमें हेल्प करेंगे। आप ये बातचीत से होती है, दोस्ती से होती है। उसके बाद आप जो पिक्चर्स देखते हैं वो रेगुलर पिक्चर्स नहीं है, जिस तरीके से वो उसके बच्चे के खेल रहे हैं, उनकी फैमिली या कपड़े बदल, मतलब इतना जो है गए इंडियन क्लोथ्स पहने हुए हैं उन्होंने, कैसे पूरा ऐसे लग रहा था फैमिली मेंबर बन गए मोदी जी जो है उनकी फैमिली। ये सब चीजें आप किसी को डरा के नहीं कर सकते, तो प्यार से ही हो सकता है। राइट, ये प्यार से होती है। अगर आप देखिए जिस तरीके से ये चीजें आई हैं, डर से कभी नहीं आती, ये प्यार से आती हैं। क्योंकि कोई भी कंट्री कहेगी, स्पेशली जो कंट्री आपसे काफी अमीर है, वो ये कहेगी देखो भैया अगर ईगो हो तो हम भी अपनी ईगो बड़ी कर सकते हैं। इसमें साइड नहीं ले रहा, मैं बता रहा हूं, आप किसी भी कंट्री किसी के सामने नहीं झुकती। क्या आप झुकोगे किसी के सामने? नहीं। तो और बंदा क्यों झुकेगा? तो ये पावर से नहीं होता। अभी हम जैसे देख रहे हैं कि जैसे स्टैंड ऑफ हो रहा है चाइना और इंडिया में, कौन झुक रहा है? इंडिया के झुक रहा है? नहीं झुक रहा। चाइना झुक रहा है? नहीं झुक रहा। ये होगा कि इसमें पूरा स्टैंडर्ड होगा, और टेंशन से जब लगेगा कि दोनों तरफ से लग रहा होगा कि हमारा भी लॉस होना है, तुम्हारा भी लॉस होना है, तब लोग पीछे हटते हैं कि क्या फायदा, दोनों का लॉस होना है। या फिर एक को लगेगा अच्छा छोड़ो यार, मतलब यहाँ पे जो है हमें जो एम था हमारा वो नहीं होगा, या उल्टा नेगेटिव होगा, राइट। तो इसीलिए चीजें हटती हैं। मगर इन सब तनाव में भी ऐसा नहीं होगा कि सडनली कोई बंदा ऐसे कपड़े पहन के आपसे गले मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। वो प्यार की, तो ये मेरे ख्याल से तो प्यार है। और आपके क्या थॉट हैं बताइए। बट जहाँ तक हमें इंफॉर्मेशन है, ये फ्रेंडशिप आपको इसमें नजर आ रही है, किसी का डर या वो सब नजर नहीं आ रहा।
और वो उसी फ्रेंडशिप में उन्होंने जो था बिल्कुल। मूर्ति भी है उनकी वो वापस बिल्कुल। रिटर्न की है, दिखा Goodwill में सब- गुडविल गुड Goodwill जेस्चर में, में। बिल्कुल। तो बहुत ही अच्छा था, जो मतलब वजह कोई भी हो, जेस्चर बहुत प्यारा है और न्यूज बड़ी अच्छी है। तो फ्रेंड्स चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।